Welcome back to my channel. This is Pruthru's Mimi with you. My dear, I got a question. People ask me कि मैम हम अपना फर्स्ट IVF जो है उसको कैसे सक्सेस कराएं क्योंकि हमारा बजट ही इतना है या मैं इतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट येस, अगर आप कुछ चीज़ ऐसी करते हैं जो कि बहुत अच्छी होती है आपकी यूट्रस के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी बॉडी के लिए, और बहुत आप एक जो है हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, तो दिस इज़ पॉसिबिलिटी कि आप जो है अपना फर्स्ट IVF ही अपना सक्सेसफुल करा लें। ओके, मेरे पास कुछ सीक्रेट्स है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट IVF है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आपको जो है एक हेल्दी बॉडी चाहिए है, उसके साथ साथ जो है आपको एक हेल्दी वेट जो है मेंटेन करना है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप ओवर वेट हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, अगर आप अंडर वेट है तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले बिफोर गोइंग टू डॉक्टर, और जब तक आपका इलाज चल रहा है, क्योंकि तुरंत से वो लोग आपका IVF नहीं करेंगे, अगर वो आपको सजेस्ट भी कर देते हैं कि हम ऐसे ऐसे करके प्रोसेस करेंगे, तो गिव टाइम टू योर सेल्फ एज वेल कि आप जो है पहले अपनी बॉडी को फिट करके जाओ, अपनी बॉडी को मेंटेन करके जाओ, फिजिकली मेंटली हर तरीके से, इवन आई कैन से कि फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग होकर डॉक्टर को विजिट करो। तो IVF का सबसे सबसे पहला और बेसिक जो कि ग्राउंड लेवल पे जो सबसे बेसिक होता है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर डेफिनेटली आप ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज, ये आप करते हैं, अपनी लाइफ में अपनाते हैं, तो डेफिनेटली 100% आप जो है अपना फर्स्ट IVF जो है उसको सक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपको आपका जो है वेट जो है मेंटेन करना। वही अगेन आई विल टेल यू, ओवर वेट है तो आपको वो सही करना है, अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको वो भी सही करना है। उन सबसे प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ फॉर द लेडीज स्पेशल। आप अगर ओवर वेट है या अंडर वेट है तो आपकी जो एग क्वालिटी होती है वो आपकी जो है ख़राब हो जाएगी, आपको वो वाली एग क्वालिटी नहीं मिलेगी जो एक अच्छा एम्ब्रियो बना सकती है। तो सबसे पहले आपको अच्छा एग चाहिए। अगर आपको बेबी चाहिए है तो आपको सबसे पहले एक अच्छा एग चाहिए है, तो आपको उसको हेल्दी करना पड़ेगा। तो वो भी कहीं हद तक आपका डिपेंड करता है सिर्फ वेट ऑफ योर बॉडी। द सेकेंड वन इज़ हार्मोन। एवरीवन नोज, और हर किसी को ये चीज़ पता है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हमारा फिजिकल जो अपीयरेंस होता है वो ख़राब हो सकता है। तो वो तो एग है, वो तो हमारा यूट्रस है, वो तो 100% हार्मोन से ही चलता है। जो हमें रेगुलर जो हमारे पीरियड्स होते हैं या ओवरीज में कुछ भी फंक्शन होता है या नॉर्मल प्रेगनेंसी भी होती है, इस टोटली टोटली डिपेंड ऑन द हार्मोन्स। अगर आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो डेफिनेटली यू विल नॉट कंसीव एट ऑल, इवन दो आफ्टर IVF। आई एम टेलिंग यू दिस वेरी स्ट्रेट। तो आप चाहे नेचुरल प्रेगनेंसी चाह रहे हैं, IVF चाह रहे हैं, IUI चाह रहे हैं, कोई भी प्रेगनेंसी चाह रहे हैं, आपको सबसे पहले अपना जो हार्मोन लेवल है वो जो है मेंटेन करना है। अच्छा, हार्मोन लेवल जो है आपका मेंटेन कैसे होगा? तो इसके लिए है कि आप अच्छी डाइट लें, अच्छा सोचें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, खुश रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाएं। आपका जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए घर का वो भी बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए आपका, राइट। और आप इसके लिए आप सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि आप बुक रीड कर सकते हैं, या उस जो बहुत खूबसूरत अफर्मेशन आते हैं आप वो सुन सकते हैं, वो बार 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 रिकॉल कर सकते हैं। हम जो चीज़ बोलते हैं वो हमारे हमारे से ना कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। अगर आप बार बार बोलोगे कि आई एम गोइंग टू हैव अ बेबी, आई एम गोइंग टू हैव अ बेबी, आई एम गोइंग टू हैव अ बेबी, तो डेफिनेटली एंड 100% आज नहीं तो कल आपको बेबी मिलेगा ही मिलेगा। और फिर उस मोमेंट को सोचिएगा कि जब वो बच्चा आपके पास होगा तो आपकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल होगी। हार्मोन्स बैलेंस करने की मेडिसिन्स भी आती है। तो सबसे पहले मैं आपको तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है अपने से ट्राई करो, क्योंकि IVF में ऑलरेडी इतनी सारी मेडिसिन्स होती हैं, इतने सारे इंजेक्शंस होते हैं। अगर आप ऑलरेडी मेडिसिन लेना शुरू कर दोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा जो बॉडी है आपकी फुल ऑफ मेडिसिन, फुल डिपेंड हो जाएगी मेडिसिन पे। तो ट्राई योर सेल्फ कि आप जो है घर में जितना हो सके आप जो है अपना हार्मोन्स जो है घर पर ही बैलेंस कर सको। इसमें अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा या कम है, इसमें आपको इम्प्लांटेशन की भी प्रॉब्लम आएगी। तो दिस इज़ द नंबर थर्ड कि इम्प्लांटेशन आपका जो है नहीं हो पाएगा। इम्प्लांटेशंस कैसे होता है कि अगर आपका ओवर वेट है तो आपके 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 आसपास फैट बहुत ज़्यादा होगा, और फैट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लाइक अनवांटेड चीज़ें होंगी, अनवांटेड जो है टॉक्सिक आपका जो पूरा यूट्रस है वो हो रखा होगा। उसकी वजह से जो आपका एग है वो
फर्टिलाइज़ नहीं करेगा, वो प्रॉपरली जहाँ पर जाना है वहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप अंडरवेट है तो आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए है, जो ओवरीज़ के आसपास आपको जो विटामिन्स चाहिए या जो ब्लड फ्लो चाहिए है आपका, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। अच्छा, अगर कुछ पेशेंट होते हैं जो पीसीओडी या पीसीओएस से प्रॉब्लम में रहते हैं, उनके लिए वो भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम आईवीएफ कराएं तो क्या हमें सक्सेस मिलेगा और इसके रेट कितने हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो मैं आपको ये सब बातें बता रही हूँ, ये चाहे पीसीओडी के आप पेशेंट हों या पीसीओएस के हों या ओवरवेट के हों या अंडरवेट के हों, आपको ये सब करना ही करना है। ये बहुत ही बेसिक है जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता रही हूँ। अगर पीसीओएस और पीसीओडी में क्या होता है, ओवरीज के आसपास काफ़ी ज़्यादा सिस्ट हो जाती है, छोटी 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 काफ़ी ज़्यादा सिस्ट हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एग होता है वो हमारा ढक जाता है, तो जो स्पर्म होता है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि जो एक ब्लॉकेज आ जाता है। क्योंकि एग्जाम्पल हमारा ये एग है और उसके आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे सिस्ट हैं, वो भी एग, अगर आप उसको स्कैन कराने जाओगे तो वो भी एग की तरह दिखाई देते हैं। तो वो एक कंफ्यूजिंग होता है इवन तो फॉर द डॉक्टर इवन कि तो, और जो स्पर्म होता है जो नेचुरल ट्राई कर रहे होते हैं, तो वो अगर स्पर्म वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं आपके एग तक, तो वो फर्टिलाइज कैसे होगा, और फर्टिलाइज नहीं होगा तो एम्ब्रियो कैसे बनेगा, एम्ब्रियो नहीं होगा तो आप प्रेग्नेंट कैसे होंगे। तो हेल्दी वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अगर आईवीएफ भी करा रहे हैं उसके लिए भी आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए और हेल्दी आपका यूट्रस होना चाहिए। ओके, एंड देन नंबर थर्ड, आप नंबर सेकंड आपका है कि आपका जो स्पर्म क्वालिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने का मतलब है ये, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपके साथ साथ आपकी बॉडी तो एनालाइज करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके हस्बैंड की बॉडी का भी एनालिसिस होना है ज़रूरी है, और वो करेगा। उसमें उनका जो एग स्पर्म है, जो उनका स्पर्म है वो देखेंगे कि वो कितना एक्टिव है, कितना मोटेल है, कितना उसके परसेंटेज कितने हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जो उसके काउंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस काउंट में डेड सेल्स भी होते हैं, यानी कि डेड स्पर्म काउंट भी होते हैं। लेकिन हमें एक पिक्चर मिलती है कि ओहो हमारा स्पर्म तो अच्छा है, हमारा इतने सारे काउंट होने चाहिए, लाइक 1000 होने चाहिए हैं, और 1000 है हमारे में। लेकिन जब डॉक्टर एनालाइज करता है उस चीज़ को तो देखता है उस 1000 स्पर्म में से भी आपके कितने एक्टिव हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके कम काउंट हैं तो वो क्या करेगा, उनको आपके स्पर्म में से उनको जो अच्छे वाले हैं उनको वॉश करके उनको अलग निकालेगा और उनसे आपका जो है एम्ब्रियो बनाया जाएगा। तो एक हेल्दी स्पर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईवीएफ के लिए। ओके, नंबर थर्ड, चूज़ योर आईवीएफ सेंटर वेरी 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 केयरफुल। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर ये नहीं कह सकते कि हमें आईवीएफ कराना है अनटिल अनलेस आपको उसका फीडबैक ना पता हो। और गूगल करिए, दोस्तों से पूछिए अगर पूछ सकते हो तो, नहीं तो उनका फीडबैक लीजिए, देखिए कि उन लोगों ने कितने बच्चे बनाए हैं और उनके वहाँ पे क्या क्या सेंटर है। डिपेंड करता है कि वहाँ के डॉक्टर कैसे हैं, वहाँ की लैब कैसी है। अगर कभी कभी क्या होता है डॉक्टर अच्छे होते हैं, लैब जो है टेक्नीशियन वो अच्छे नहीं है वहाँ पे, तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि आईवीएफ इज़ ए प्रोसेस, वो एक टीम करती है। एक टीम के लिए हमें लोग चाहिए होते हैं, वो लोग कितने एजुकेटेड हैं, वो लोगों को एक्सपीरियंस कितना है, राइट, वो डॉक्टर कैसे है, उनका बिहेवियर कैसा है, वहाँ पे जो लैब टेक्नीशियन है वो कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, और उन लोगों ने मिलकर कितने बच्चों को अभी तक जन्म दिया है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब मैं बात करती हूँ मेल्स की। जो मेल होते हैं उनको होता है कि अरे आईवीएफ प्रोसेस है या प्रेगनेंसी इज टोटली अबाउट वुमन, बट नो, जो मेन का रोल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मेन को भी एक हेल्दी बॉडी अपने आप को बनानी चाहिए है। उनके लिए जो है हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी स्पर्म होगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको जो है स्मोकिंग नहीं करनी, आपको ड्रिंक नहीं करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और आपको आप डॉक्टर विजिट करोगे तो डेफिनेटली डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट देगा, राइट। तो सप्लीमेंट देगा, आप अगर उनका कंजप्शन करते हैं, आप उनको कंज्यूम करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्पर्म की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होगी। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी इज़ अ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, और वैसे भी जो आईवीएफ प्रोसीजर है या प्रेगनेंसी टोटली हम सोचते हैं कि वो सिर्फ औरत पे है या सिर्फ लड़की पे है, वो फीमेल सेक्टर है, लेकिन नहीं, आदमी का भी रोल उतना ही होता है जितना औरत का होता है। अगर आदमी भी ये हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, न्यूट्रिशन अच्छा लेंगे, हेल्दी उनका बॉडी होगा, उनका वेट अच्छा होगा, अच्छा मेंटेन किया होगा, स्मोकिंग नहीं करते होंगे, ड्रिंक नहीं करते होंगे, तो उनकी स्पर्म क्वालिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी होगी, तो उसमें प्रेगनेंसी का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक, और मेरे लिए ये सीक्रेट्स थे कि अगर आप ये सब चीज़ें अपनाते हो अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली आपका जो फर्स्ट आईवीएफ है वो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। और मैं उम्मीद करूँगी, दुआ करूँगी कि आपको जो चाहिए है, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, ट्विंस चाहिए है, ट्रिप्लेक्स चाहिए, जो भी चाहिए, भगवान आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी करे, क्योंकि ये जर्नी बहुत खूबसूरत है और इसका रिजल्ट, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। जब आप बच्चे को गोद में लेते हैं तो
उसकी जो खुशी होती है वो आप कंपेयर किसी से कर नहीं सकते हैं, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड आई विल आंसर योर एवरी क्वेश्चन. I am on Instagram, Facebook, and YouTube as well. So please like my channel and subscribe my channel. Thank you for watching once again.